दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी भूगोल रिमाइंडर श्रृंखला में इस वीडियो में आप पढ़ेंगे भारत के भूगोल के अंतर्गत पर्वत, पहाड़ी, घाटियाँ, चोटी एवं दर्रे तथा हिंद महासागर और इसके द्वीपों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिमाइंडर नोट्स, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं की तैयारी के साथ रिवीजन के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। टीजीटी पीजीटी भूगोल के अंतर्गत भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिमाइंडर नोट्स। इसमें सबसे पहले हम पर्वत श्रेणी, पहाड़ी एवं घाटियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, गंगा के मैदान और दक्कन का पठार के मध्य आपस में बांटने का कार्य करता है कौन? तो उत्तर है विंध्य पर्वत। दोस्तों आप जान लीजिए, गंगा के मैदान और दक्कन के पठार के मध्य विंध्य पर्वत आपस में बांटने का कार्य करता है। विंध्य पर्वत के उत्तर में गंगा का मैदान और दक्षिण में दक्कन का पठार स्थित है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि वर्तमान में जहां हिमालय पर्वत श्रेणियां स्थित हैं, वहां मेसोजोइक महाकल्प में लंबा, गहरा तथा सकरा समुद्र स्थित था। कारण है छिछले समुद्रों में लंबे समय तक निरंतर निक्षेपण से मलबा की काफ़ी मोटी परत जमा हुई, जिसमें भू हलचलों के कारण वलन पड़ने से अल्पाइन मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ है। तो सही उत्तर है दोस्तों, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। वर्तमान में जहां हिमालय पर्वत श्रेणियां हैं, वहां मेसोजोइक कल्प में लंबा, गहरा और सकरा समुद्र स्थित था। इसे टेथिस सागर कहा जाता था। इस समुद्र में लंबे समय तक निरंतर निक्षेपण से मलबा की मोटी परत जमा हुई, जिसमें भू हलचलों के कारण वलन पड़ने से अल्पाइन मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है पर्वत श्रेणी का नाम और स्थित राज्य का नाम। तो इसमें आप देख लीजिए, हिमालय। हिमालय दोस्तों जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। विंध्याचल मध्य प्रदेश में, अरावली राजस्थान में और सह्याद्री पर्वत श्रेणी ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है पश्चिम से पूर्व तक हिमालय की लंबाई लगभग कितनी है? तो उत्तर है 2500 किलोमीटर। दोस्तों आप जान लीजिए, पश्चिम से पूर्व तक हिमालय की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। और अगर ऐसे देखेंगे हिमालय के बारे में, तो हिमालय को उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है, इसके अंतर्गत जो समानांतर श्रेणियां हैं उसमें ट्रांस हिमालय क्षेत्र, हिमाद्री यानी सर्वोच्च या बृहद हिमालय, हिमाचल श्रेणी, लघु या मध्य हिमालय और शिवालिक यानी निम्न या बाह्य हिमालय में बांटा जाता है। और पश्चिम से पूर्व तक इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर से दक्षिण हिमालय की चौड़ाई लगभग कितनी है? तो 160 से 400 किलोमीटर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जान लीजिए दोस्तों कि उत्तर से दक्षिण हिमालय की चौड़ाई लगभग 160 से 400 किलोमीटर स्थित है। अगला प्रश्न है दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय की श्रेणियों का क्रम क्या है? तो दक्षिण से उत्तर आपको आना है। देखिए दोस्तों, शिवालिक हिमालय सबसे दक्षिण में, उसके उत्तर में लघु हिमालय, उसके उत्तर में विशाल या महान हिमालय स्थित है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 9 सितंबर को। याद रखिएगा, 9 सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उत्तराखंड सरकार ने 9 सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। ये घोषणा 2014 में की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य हिमालय के पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे गहरी नदी घाटी पाई जाती है किसमें? तो उत्तर है भागीरथी और अलकनंदा में। भारत में सबसे गहरी नदी घाटियां भागीरथी और अलकनंदा में पाई जाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा, ताप्ती और माही मुख्य नदियां हैं, जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं और ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए हिमालयी भ्रंशों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम क्या है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपको हिमालयी भ्रंशों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताना है। तो देखिए दोस्तों, दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम बताना है तो सबसे पहले आपका आएगा हिमालयी अग्रभ्रंश यानी सबसे दक्षिण में, मुख्य सीमा भ्रंश MBT, उसके बाद मुख्य केंद्रीय भ्रंश यानी MCT, फिर उत्तरी हिमालयी भ्रंश यानी NST, और फिर सबसे लास्ट में ट्रांस हिमालयी भ्रंश है। तो ये हिमालयी भ्रंशों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महान हिमालय का क्रोड निर्मित है। तो आप जान लीजिए कि महान हिमालय का क्रोड आद्य महाकल्पी शैलों या आर्कियन शैलों द्वारा निर्मित हुआ है। महान हिमालय का क्रोड आद्य महाकल्पी शैलों या आर्कियन शैलों के द्वारा निर्मित हुआ है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई थी किस कल्प में। तो याद रखिएगा, टर्शियरी कल्प में। दोस्तों, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति टर्शियरी काल में हुई है। हिमालय विश्व के नवीन तथा सबसे लंबे मोड़दार पर्वतक्रम को प्रदर्शित करता है और ये 3 समानांतर श्रेणियों महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक से मिलकर बना है। ये विश्व के जटिल पर्वतक्रम को प्रदर्शित करता है। इसमें कैम्ब्रियन से लेकर आदि नूतन काल तक की विविध प्रकार की शिलाओं के जमाव पाए जाते हैं और हिमालय पर्वत दुनिया के सबसे ऊंचे वलित पर्वतक्रम को प्रदर्शित करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, जवादी पहाड़ियाँ या जवादी हिल्स कहाँ पर स्थित हैं, आपको बताना है। तो उत्तर है जवादी हिल्स तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि जवादी पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो आप जान लीजिए, जवादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु के उत्तरी भाग में वेल्लोर और तिरुवन्नमलाई में स्थित हैं और ये पहाड़ी पूर्वी घाट पर्वत का दक्षिणी विस्तार है। अगला प्रश्न, सही सुमेलन करना है। इसमें हिमालय के प्रादेशिक विभाग और सीमाबद्ध करने वाली नदियां हैं। देखिए, पंजाब हिमालय, तो पंजाब या कश्मीर हिमालय सिंधु और सतलज नदियों के मध्य, कुमायूं हिमालय सतलज और काली के मध्य, नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के मध्य, तथा असम हिमालय तीस्ता और दिहांग यानी सांगपो और ब्रह्मपुत्र के मध्य असम हिमालय स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लघु हिमालय की धौलाधार श्रेणी फैली हुई है कहाँ पर। तो लघु हिमालय की धौलाधार श्रेणी ये जो है हिमाचल प्रदेश में फैली हुई है और इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी हनुमान टिब्बा है जो कि लगभग 5,932 मीटर ऊंची है। दोस्तों, लघु या मध्य हिमालय को हिमाचल श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नाग टिब्बा और महाभारत श्रेणियाँ आती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला जिस पर्वत श्रेणी पर स्थित है वो कौन सी है। तो ये धौलाधार श्रेणी है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला धौलाधार श्रेणी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, पीर पंजाल श्रेणी भाग है किसका। तो लघु या मध्य हिमालय का भाग है पीर पंजाल श्रेणी। ये देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पीर पंजाल श्रेणी लघु या मध्य हिमालय का भाग है, इसको हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, हिस्पार हिमनद संबंधित है किससे। तो ये काराकोरम पर्वत श्रेणी से संबंधित है हिस्पार हिमनद। हिस्पार हिमनद काराकोरम पर्वत श्रेणी में है और इस हिमनद की लंबाई लगभग 61 किलोमीटर है। इस पर्वत पर स्थित अन्य प्रमुख हिमनदों में सियाचिन, ससाइनी, बियाफो, बाल्टोरो और बातुरा आदि हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैकाल श्रेणी स्थित है कहाँ पर। तो ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में मैकाल पहाड़ियाँ स्थित हैं। आप जान लीजिए, भारत के विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, महादेव, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट पहाड़, पारसनाथ ये सभी अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। मैकाल की पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रेणी का भाग हैं और ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में फैली हुई हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए मैकाल पहाड़ियाँ वस्तुतः क्या हैं। तो मैकाल पहाड़ियाँ ये अवशिष्ट पहाड़ियों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, अरावली, हिमालय, विंध्याचल और सतपुड़ा में नवीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है।
तो आप जान लीजिए हिमालय दोस्तों ये नवीन पर्वत श्रृंखला है। सैलों के तालचर श्रृंखला किससे संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों सैलों की तालचर श्रृंखला निचले गोंडवाना से संबंधित है। ये ऊपरी कार्बनिक आल्क का है और निचले गोंडवाना से संबंधित अन्य उपक्रम पंचेत और दामुदा हैं। अगला प्रश्न है दून घाटी कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर है शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के मध्य। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप जान लीजिए कि जो शिवालिक या निम्न या बाह्य हिमालय है ये हिमालय का नवीनतम भाग है। शिवालिक या लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं जैसे काठमांडू घाटी, पश्चिम में इनको दून या द्वार कहते हैं जैसे देहरादून और हरिद्वार, और शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। तो दून घाटी आपसे पूछा गया है कि कहाँ पर है? तो दून घाटी शिवालिक हिमालय में स्थित है। दोस्तों शिवालिक श्रेणी यानी निम्न या बाह्य हिमालय ये लघु हिमालय के दक्षिण में इसके समानांतर पूर्व से पश्चिम दिशा में फैली है। ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का सुदूर दक्षिणी श्रेणी है और बाह्य हिमालय या शिवालिक में कुछ विस्तृत घाटियां पाई जाती हैं जिन्हें पश्चिम में दून और पूर्व में दुआर कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कथन और कारण से संबंधित है। देखिए कथन है कि भारत की उच्च प्रवहणता की भूकंपी पेटी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। कारण है कि हिमालय क्षेत्र में अनुदैर्घ्य उत्क्रम मेखलाएं स्थित हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कश्मीर घाटी और डल झील इन दोनों के मध्य स्थित है किसके? तो उत्तर है कश्मीर घाटी और डल झील बृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित है और कश्मीर घाटी बहुत ही महत्वपूर्ण है और डल झील भी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। कश्मीर घाटी विस्तृत है कहाँ पर? तो याद रखिएगा जास्कर और पीर पंजाल। दोस्तों कश्मीर की घाटी जो है ये जास्कर और पीर पंजाल के मध्य विस्तृत है। कश्मीर घाटी की उत्तरी सीमा जास्कर श्रेणी और दक्षिणी सीमा पीर पंजाल श्रेणी द्वारा निर्मित की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों करेवा निर्माण पाए जाते हैं कहाँ पर? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए कि करेवा निर्माण कहाँ पर पाए जाते हैं। तो सही उत्तर है कश्मीर हिमालय में करेवा निर्माण पाए जाते हैं। करेवा कश्मीर घाटी में स्थित एक अंतर पहाड़ी घाटी है जो प्लायोस्टिसोन युग की झीलों में एकत्रित होने वाले निक्षेपों के अवसादों से बनी है। ये बारीक रवेदार रेत, दोमट और नीली रेतीली मिट्टी के जमाव से बने होते हैं और ये कश्मीर की वाणिज्यिक कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। पामपुर करेवा मुख्य रूप से केसर की कृषि के लिए जानी जाती है। इसके अलावा इसमें बादाम, अखरोट, खुबानी आदि की कृषि भी की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कश्मीर घाटी के महीन गाद से निर्मित समतल सतह युक्त चबूतरे जाने जाते हैं किस नाम से? तो ये करेवा के नाम से जाने जाते हैं। करेवा अच्छी तरह जाने जाते हैं किसकी कृषि के लिए? तो याद रखिएगा दोस्तों करेवा केसर की कृषि के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा इसमें बादाम, अखरोट, खुबानी आदि की भी खेती की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों हिंदुओं के प्रसिद्ध तीर्थस्थल केदारनाथ और बद्रीनाथ कहाँ पर स्थित हैं? तो याद रखिएगा कुमायूं हिमालय में। दोस्तों कुमायूं हिमालय का विस्तार सतलज और काली नदियों के बीच लगभग 320 किलोमीटर की लंबाई में 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर पाया जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है और इस क्षेत्र की अन्य चोटियों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माना, कामेत, गंगोत्री और शिवलिंग या जावली प्रमुख हैं। इस क्षेत्र में अनेक झीलें पाई जाती हैं जिसमें नैनीताल, तल्लीताल और भीमताल प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पर फैली हुई हैं? तो उत्तर है गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ ये पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में फैली हुई हैं और यहीं पर दोस्तों मासिन राम नामक स्थान है जो कि दुनिया में सबसे अधिक वार्षिक वर्षा वाला स्थान है। अगला प्रश्न है दोस्तों राजमहल पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं आपको बताना है। तो सही उत्तर है राजमहल पहाड़ियाँ बेसाल्ट निर्मित और लावा प्रवाह से ढकी हुई हैं। ये आप जान लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजमहल पहाड़ियाँ बेसाल्ट द्वारा निर्मित और लावा प्रवाह से ढकी हुई हैं।
अगला प्रश्न है पश्चिमी घाट क्या है? तो ये पठारों का कगार है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप जान लीजिए कि पश्चिमी घाट वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है, बल्कि ये प्रायद्वीपीय पठार का अपर्दित खड़ा कगार है। इसका विस्तार ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कुमारी अंतरीप तक लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है और पश्चिमी घाट को सह्याद्री श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर है सह्याद्री श्रेणी के नाम से। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं? तो उत्तर है पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिर पहाड़ियों पर मिलते हैं और नीलगिर को पहाड़ियों की रानी कहा जाता है। यहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिम घाट का सम्मिलन स्थल है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो उत्तर है अनाईमुडी, लगभग 2695 मीटर। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर है। ये केरल राज्य में स्थित है और ये पश्चिम घाट का भी सर्वोच्च शिखर है। अनाईमुडी कहाँ पर स्थित है? तो अनाईमुडी केरल में है। शेवराय पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? दोस्तों शेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में हैं। ये पूर्वी घाट की एक पर्वत श्रृंखला है। शेवराय पहाड़ियों के दक्षिण में सलेम नगर स्थित है। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत हैं लगभग एक दूसरे के क्या? तो उत्तर है विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत लगभग एक दूसरे के समानांतर हैं। विंध्याचल पर्वत गंगा के मैदानी भाग को दक्षिण के पठार से विभाजित करता है और ये भारत के लगभग मध्यवर्ती भाग में स्थित है। अगला प्रश्न सुमेलित करना है दोस्तों। देखिए माउंट आबू अरावली पहाड़ियों में, कोडई कनाल पलनी पहाड़ियों में, उदक मंडलम या ऊटी नीलगिरी पहाड़ियों में और शिमला धौलाधार श्रेणी में स्थित है। दोस्तों आइए अब चोटी एवं दर्रों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप जान लीजिए। 3 महत्वपूर्ण दर्रे जो अपने यहाँ हैं उसमें थालघाट दर्रा, भोरघाट, पालघाट और शेनकोटा दर्रा है। देखिए थालघाट दर्रा नासिक और मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग है। भोरघाट मुंबई और पुणे के बीच का, पालघाट कोयंबटूर और कोचीन के बीच का और शेनकोटा तिरुवनंतपुरम और मदुरै के बीच का जो है ये आपका संपर्क मार्ग है। देखिए उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई 7816 मीटर है और यहाँ पर पिंडर हिमानी से पिंडर नदी निकलती है। यहाँ एक जीवमंडली रिजर्व भी स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है धौलागिरी, कंचनजंगा, नंदा देवी, कामेट शिखरों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम क्या है? तो कामेट सबसे पश्चिम में, उसके बाद नंदा देवी, फिर धौलागिरी और पूरब में कंचनजंगा पर्वत शिखर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूर्वी घाट पहाड़ियों की सर्वाधिक ऊंचाई मिलती है कहाँ पर? तो ये विशाखापत्तनम के तटवर्ती भाग में। आप जान लीजिए दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर है। और दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जान लीजिए कि पूर्वी घाट पहाड़ियाँ जो हैं इनकी सर्वाधिक ऊंचाई विशाखापत्तनम के अराकू घाटी में जिंधागाड़ा चोटी पर मिलती है, जहां पर इसकी ऊंचाई लगभग 1690 मीटर है। अगला प्रश्न है पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो आप जानते हैं पश्चिमी घाट की जो सर्वोच्च चोटी है या दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, जबकि पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी जिंधागाड़ा है और इसकी ऊंचाई लगभग 1690 मीटर है। अगला प्रश्न है भारतीय हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो याद रखिएगा K2 या गाडविन आस्टिन। ये दोस्तों 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी K2 या गाडविन आस्टिन है। ये ट्रांस हिमालय के काराकोरम पर्वत पर स्थित है और हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट बृहद हिमालय नेपाल में है। कंचनजंगा 8598 मीटर सिक्किम और नेपाल सीमा में है और नंदा देवी उत्तराखंड में है, जबकि धौलागिरी नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों गाडविन आस्टिन या K2 चोटी कहाँ पर स्थित है? तो ये ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी पर।
नाथुला दर्रा दोस्तों ये बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है और ये भारत के सिक्किम को चीन के तिब्बत के साथ जोड़ता है। ये महान हिमालय या पूर्वी हिमालय में अवस्थित प्रमुख दर्रा है। अगला प्रश्न है, सिवोक गोला दर्रा निर्मित किया गया है किस नदी के द्वारा? तो तीस्ता नदी के द्वारा। शिपकीला दर्रा अवस्थित है कहाँ पर? तो याद रखिएगा दोस्तों, शिपकीला दर्रा ये सतलज घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। शिपकीला ये दोस्तों सतलज घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, जो जिला दर्रा जोड़ता है किसको? तो ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है जो कि लद्दाख में है। दोस्तों जो जिला और शिपकीला पश्चिमी हिमालय में है, नाथुला और बोमडीला पूर्वी हिमालय में है। और आप जान लीजिए जो जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में, लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले में अवस्थित हैं 31 अक्टूबर 2019 से, जब ये केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में अभिहित किए गए हैं। बोमडिल्ला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आइए सही सुमेलन करते हैं। जो जिला ये कश्मीर से लद्दाख, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। नाथुला सिक्किम को चीन यानी तिब्बत से जोड़ता है। शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश से चीन के तिब्बत को जोड़ता है। और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड से चीन यानी तिब्बत को जोड़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लघु हिमालय। देखिए लघु हिमालय में स्थित दर्रे का नाम क्या है? तो आप जान लीजिए बारामूला, पीर पंजाल, बनिहाल ये सभी दर्रे लघु हिमालय में स्थित हैं। लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी कहा जाता है और यहाँ पर बारामूला, पीर पंजाल, बनिहाल आदि स्थित हैं। लघु हिमालय या दोस्तों यहाँ बनिहाल दर्रे से होकर जम्मू कश्मीर मार्ग जाता है और पीर पंजाल, बारामूला और बनिहाल ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के भाग हैं। अगला प्रश्न है, जेलेपला अवस्थित है कहाँ पर? तो जेलेपला सिक्किम में अवस्थित है। तुजुला या तुजु दर्रा मणिपुर में है। भोरघाट दर्रा ये कहाँ पर है? तो ये भोरघाट ये दोस्तों मुंबई और पुणे के बीच का संपर्क मार्ग है, महाराष्ट्र में है। पालघाट दर्रा केरल में स्थित है और ये कोयम्बटूर और कोचीन के बीच का संपर्क मार्ग है। अब आइए दोस्तों हिंद महासागर और उसमें स्थित द्वीपों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो याद रखिएगा 7516.6 किलोमीटर भारत के तटरेखा की कुल लंबाई है। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर, जबकि द्वीपों सहित तटरेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल आप जानते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,106.7 किलोमीटर, जो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान को संपर्क करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर क्रीक विवाद किसके बीच है? तो सर क्रीक क्षेत्र को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद है। सर क्रीक एक दलदली भाग है जिस पर भारत का अधिकार है। स्थानीय रूप से इसे सिंध नाम से जाना जाता था। कालांतर में ब्रिटिश प्रतिनिधि सर क्रीक के नाम पर इसका ये नाम पड़ा और पाकिस्तान इसके अधिकांश भाग पर अपना दावा करता आ रहा है। इसका विस्तार लगभग 96 किलोमीटर क्षेत्र में है। कोरी क्रीक कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा कोरी क्रीक दोस्तों ये कच्छ के रन में गुजरात में स्थित है। भारत और श्रीलंका के मध्य रामेश्वरम कहाँ पर है? तो ये पंबन द्वीप पर स्थित है। दोस्तों भारत और श्रीलंका के मध्य रामेश्वरम मन्नार की खाड़ी में पंबन द्वीप पर स्थित है और भारत की मुख्य भूमि से यह पंबन पुल द्वारा जुड़ा हुआ है, जो तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा अंडमान और निकोबार में नारकोंडम द्वीप पर भारत का एकमात्र प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी स्थित है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों ये बैरन द्वीप पर स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जान लीजिए बैरन द्वीप समूह जो है भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है।
अगला प्रश्न है बंगाल की खाड़ी का आलेखन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये था टॉलेमी। अगला प्रश्न है डंकन पैसेज कहाँ पर स्थित है? तो डंकन पास लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के मध्य स्थित है। लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान द्वीप जो है दक्षिण अंडमान जिले के भाग हैं। इसके अलावा 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आप जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी में है। अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है जो उत्तरी अंडमान में है और भारत का दक्षिणतम बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों 10 डिग्री चैनल। दोस्तों 10 डिग्री चैनल विभाजित करता है किसको? तो लघु अंडमान और कार निकोबार द्वीप के मध्य 10 डिग्री चैनल स्थित है। निकोबार द्वीप, तो दोस्तों निकोबार द्वीप है ये मुख्यतः 22 द्वीपों का समूह है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। निकोबार द्वीप समूह में कुल 22 द्वीप हैं जिनमें 10 ही आवास योग्य हैं। अगला प्रश्न है कोरोमंडल तट का विस्तार है कहाँ पर? तो कुमारी अंतरीप से कृष्णा नदी डेल्टा तक कोरोमंडल तट का विस्तार पाया जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के पूर्वी तट के अंतर्गत आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में कुमारी अंतरीप से कृष्णा नदी के डेल्टा तक है। वस्तुतः तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले में कोरोमंडल में एक लाइट हाउस है जिसके नाम पर तमिलनाडु और समीप आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। अगला प्रश्न है मूंगा या प्रवाल के जमाव से निर्मित द्वीप कौन सा है? तो ये लक्षद्वीप। दोस्तों लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है जो मूंगे या प्रवाल के जमाव से बना है। अंडमान निकोबार द्वीप म्यांमार की अराकान योमा की विस्तारित निमज्जित श्रेणी के शिखर हैं। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो याद रखिएगा विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी जो है ये बंगाल की खाड़ी है। और बंगाल की खाड़ी भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है। ये हिंद महासागर के उत्तरी भाग में है। पश्चिम में श्रीलंका और भारत द्वारा, उत्तर में म्यांमार और बांग्लादेश द्वारा और पूर्व में मलय प्रायद्वीप के उत्तरी भाग द्वारा इसकी सीमा का निर्धारण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों दमन और दीव को अलग करती है क्या? तो दमन और दीव को खंभात की खाड़ी अलग करती है। दमन और दीव दोस्तों ये इनके बीच स्थल मार्ग से दूरी 700 किलोमीटर है। दमन गुजरात के दक्षिणी भाग में जबकि दीव गुजरात के समीप गिर सोमनाथ और अमरेली जिले से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों सागर द्वीप गंगा सागर स्थित है कहाँ पर? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सागर द्वीप गंगा सागर बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय मग्न तट पर गंगा डेल्टा में स्थित है। ये कलकत्ता के दक्षिण में 100 किलोमीटर की दूरी पर है और ये द्वीप धार्मिक पर्यटन का महत्वपूर्ण केंद्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों कोरोमंडल तट, कोंकण तट, मालाबार तट और कनारा तट में से पूर्वी सागर तट या बंगाल की खाड़ी का भाग कौन सा है? तो उत्तर है कोरोमंडल तट। आप जान लीजिए दोस्तों कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के पूर्वी तट के अंतर्गत आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में कुमारी अंतरीप से कृष्णा नदी डेल्टा तक है। तो याद रखिएगा कोरोमंडल तट दोस्तों ये पूर्वी सागर तट कोरोमंडल तट कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा गया है पूर्वी सागर तट या बंगाल की खाड़ी का भाग कौन सा तट है? तो ये कोरोमंडल तट दोस्तों भारत के पूर्वी तट के अंतर्गत बंगाल की खाड़ी का भाग है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो टीजीटी पीजीटी भूगोल रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिमाइंडर नोट्स। वन लाइनर प्रश्नों को कवर करते हुए हमने कुछ अन्य तथ्यों को भी आपको बताया है जो परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।